गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम अरुणि मिस। हमारे चैनल व्याकरण संकल्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए तत्सम और तद्भव शब्द लेकर आई हूँ। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ की जो प्राचीन भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। सभी लोग संस्कृत भाषा ही बोलते थे। धीरे धीरे उसी भाषा और तब सब लोग संस्कृत भाषा बोलते थे और आज इतने समय बाद जो है वही शब्द जो हैं हमारे जीवन में जो हैं बदल कर प्रयोग किए जा रहे हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के जो अपभ्रंश शब्द, संस्कृत भाषा से जो शब्द अपभ्रंश होकर हमारे दैनिक भाषा में शामिल हो गए हैं उन्हीं को तद्भव शब्द कहते हैं। इस तरह से भी कह सकते हैं कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत निष्ठ होते हैं, जो संस्कृत में जैसे प्रयोग किए जाते हैं जो शब्द और जो के त्यों हिंदी भाषा में भी उनका वैसे ही प्रयोग किया जाता है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, रात्रि, सूर्य। अगर हम संस्कृत में सूर्य को क्या बोलते हैं? ओम सूर्याय नमः। आपने सुना होगा मंत्र। रात्रि, रात्रि गमिष्यति, यानी रात जाती है, रात बीत गई है। अग्नि, अग्नि भी संस्कृत का शब्द है। तो जो संस्कृत भाषा से मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात तत्सम शब्द संस्कृत निष्ठ होते हैं, संस्कृत के ही रूप में होते हैं, संस्कृत के शब्दों के समान होते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए तद्भव शब्द। अभी हमने बताया कि संस्कृत भाषा के जो शब्द अपभ्रंश होकर यानी परिवर्तित रूप में आज मिलते हैं, अर्थात हमारे बोलने चालने में उनके रूप बदल गए हैं, वही बदले रूप तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब जैसे देखिए संस्कृत भाषा में हम बोलते हैं आम्र, और आम्र शब्द हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग होता है तो ये हो जाता है तत्सम शब्द। और इसी को लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? आम्र नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आम। तो जो ये आम इसका अपभ्रंश रूप है ये तद्भव है। अब अग्नि तत्सम है, हम लोग क्या बोलते हैं? आग। तो ये आग शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। अक्षी, संस्कृत में आँख शब्द को बोलते हैं अक्षी, तो ये अक्षी जो है ये संस्कृत का शब्द है और आँख शब्द तद्भव है। अम्बा संस्कृत का शब्द है और अम्मा तद्भव शब्द है। अब संस्कृत में हम बोलते हैं अद्य, जो कि तत्सम शब्द है, और आज तद्भव शब्द है। अब अमूल्य ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या है? अमोल। अश्रुधारा, हम लोग बोलते हैं अश्रुधारा, आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी है ना, तो ये अश्रु शब्द जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या है? आंसू। ऐसे ही क्लेश ये तत्सम शब्द है और कलेश, कलेश जो हम आसानी से बोले थे, तद्भव शब्द क्या है कि जो हमको बोलने में आसान लगे वो जो है तद्भव शब्द आ जाते हैं। कलेश इसका तद्भव शब्द। कर्म, कर्म तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द क्या हुआ? काम। काष्ठ, अब काष्ठ जो है तत्सम शब्द है और दैनिक जीवन में किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग कहते हैं काठ, काठ। कार्तिक, कार्तिक। कर्पूर, कर्पूर शब्द संस्कृत का है और ये तत्सम शब्द है। और कपूर, हम लोग बोलते क्या है? कपूर, ये कपूर क्या है? कपूर तद्भव शब्द है। क्षेत्र, क्षेत्र तत्सम शब्द है और आजकल हम लोग प्रयोग क्या करते? खेत, तो खेत जो है तद्भव शब्द है। गर्दभ, गर्दभ तत्सम शब्द है और गधा तद्भव शब्द। तत्सम शब्द है कपोत, संस्कृत में प्रयोग किया जाता है कपोता, तो कपोत
और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इसे? कबूतर। रोज भी हम लोग कबूतर बोलते हैं। अब गृह, गृह तत्सम शब्द है और वैसे क्या बोला जाता है इसे? घर। नक्षत्र, नक्षत्र तत्सम शब्द और नखत क्या है? नखत जो है तद्भव शब्द है। दंत तत्सम शब्द है और दांत तद्भव शब्द है। परमार्थ ये तत्सम शब्द है और परमारथ ये क्या है? तद्भव शब्द। प्रस्तर, प्रस्तर तत्सम शब्द है और पाथर ये तद्भव शब्द है। अब देखिए, वैसे तो कोई पहचान नहीं कही जा सकती, लेकिन आप देखिए ये आधे वर्ण जो है, आधे वर्ण वाले शब्द जो हैं ये तत्सम शब्द में बहुत प्रयोग किए गए। जैसे देखिए परमार्थ, और दैनिक जीवन में बोलते समय हम क्या करते? परमारथ, है ना। क्षेत्र, अब ये देखिए, और ये छा है और श्रा है। देखिए श्रा, ये इनको क्या हुआ? श्रा को देखिए सा हो गया है ना। और ये आधे वर्ण, ये देखिए इसमें क्लेश, है ना। कर्म, काष्ठ, कार्तिक, कर्पूर, गर्दभ, गृह, परमार्थ। तो तत्सम शब्दों में देखिए ये आम्र, अग्नि, ये देखिए तत्सम शब्दों में आधे वर्णों का बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मैं कुछ नहीं, लेकिन ये एक माइंड में रखने के लिए आपके है कि ये एक पहचान के रूप में भी हम इसे अपने माइंड में रख सकते हैं। और देखिए जैसे छा आया है, क्षेत्र, इसको छा को क्या किया गया है? खा किया गया है। देख रहे हैं आप? और ये भी कह सकते हैं कि तद्भव शब्द बनाते समय ये देखिए छा को खा हो जाता है। मोस्टली माइंड में रखिए, ये कंफर्म नहीं कहते हैं, लेकिन ये एक पहचान के रूप में। क्षेत्र क्या हो गया? खेत, छा को खा हुआ है। अब ऐसे ये देखिए नक्षत्र, इसको भी नखत हो गया है। और दोस्तों, जो मैंने आपको ये पहचान बताई हैं, और आप अब ये देखिए अक्षी, यहाँ भी देखिए छा को क्या हो गया है? खा हुआ है, आँख। ठीक है, तो जो है इनको थोड़ा सा आप अपने माइंड में भी रखेंगे। बाकी तो आपके अभ्यास के द्वारा और याद करने के द्वारा ही सीखा जा सकता है। लेकिन पहचानने को तो इतनी बात आपको ज़रूर दिमाग में रखनी चाहिए कि तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, यानी संस्कृत भाषा के जैसे ही यहाँ भी प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में, है ना। संस्कृत के जो मूल रूप होते हैं, संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं, वो ही हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग कर लिए गए हैं। उन्हें जो है संस्कृत वो तत्सम शब्द कहा गया है। और तद्भव शब्द जो हैं उनको बोलते बोलते उस समय से अब तक उनके रूप जो हैं परिवर्तित हो गए हैं। मनुष्य अपनी सहूलियत के हिसाब से उन शब्दों को बोलता है, वो ही उसके तद्भव शब्द कहलाते हैं। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर एंड लाइक। अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिए, लाइक कीजिए, और आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को, परिचितों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो से लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।